नमस्कार। आज हम स्वयंबोध और शत्रुबोध के 7 चैप्टर के 9th पार्ट के बारे में समझेंगे कि उसके अंदर हमने क्या पढ़ा। पैगंबरी एकेश्वरवादी जितने भी पंथ हैं जैसे कि ईसाई और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनकी एक विशेष पहचान होती है कि इन्हें पीपल ऑफ द बुक कहा जाता है। उनके अनुसार सत्य जो है वो किसी साधना या अनुभव से नहीं मिलता है, बल्कि वो ईश्वर द्वारा किसी फिक्स्ड पैगंबर को ही बताया जाता है और उसको मानव भाषाओं में प्रकट किया जा सकता है। कितनी कमाल की बात है। लाओ त्सु जैसे थिंकर ने कहा था कि वेन एवर द ट्रुथ इज असर्टेड इट बिकम्स फॉल्स। बट इनके लिए पुस्तक ही सब कुछ मानी जाती है। ईसाइयों के लिए बाइबल है और मुसलमानों के लिए कुरान है। इनके बाहर किसी अन्य ग्रंथ परंपरा की आवश्यकता इनको नहीं लगती है। इसके विपरीत अगर आप देखें, सनातन परंपरा में सत्य अभ्यास साधना अनुभूति से जाना जाता है। उसे किसी एक भाषा या किसी एक पुस्तक में पूरी तरीके से न बांधा नहीं जा सकता है। इसी कारण विश्व की सबसे विख्यात विशाल साहित्यिक धरोहर हमारे पास है। इसके बावजूद हिंदुओं को पुस्तक वाले लोग नहीं माना जाता। कोई बात नहीं, पैगंबरी दृष्टि में हिंदू सबसे निचले स्तर पर रखे गए हैं। मूर्ति पूजक जितने भी होते हैं उनमें भी वो सबसे अधम माने जाते हैं। अनेक इस्लामी विधि ग्रंथों में उनके लिए केवल 2 ही विकल्प बताए गए हैं, या तो इस्लाम को मान लीजिए, कबूल कर लीजिए, या तो फिर मृत्यु। किंतु हिंदुओं के विशाल संख्या के कारण भारत में एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी, जजिया टैक्स। एक जजिया करके एक टैक्स था जो हिंदुओं से लिया जाता था, जो कन्वर्ट होने से मना कर देते। जजिया केवल एक टैक्स नहीं था, बल्कि दबाव और अपमान का साधन था। कोई भी कहीं पे भी आ सकता था। आपको अलग तरीके खराब कपड़े पहनने पड़ते थे, आपको अलग तरीके से व्यवहार करना पड़ता था, और मंदिर नहीं आप बना सकते थे। टूटे हुए मंदिरों को आप उसका पुनर्निर्माण नहीं कर सकते थे। आप सार्वजनिक और धार्मिक आचरण अपने जितने भी थे उनको नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार को भी आपको करने पर मनाही कर दी गई थी। इस नीति का दीर्घकालिक प्रभाव ये हुआ कि भारतीय मंदिर परंपरा और धार्मिक संरचनाएं जितनी थी उनको बहुत ही ज्यादा गहरी चोट पहुंची। ये उदाहरण दिखाता है कि पैगंबरी रिलीजन में पुस्तक, डॉगमा और सत्ता किस प्रकार समाज को नियंत्रित करने के एक साधन बन जाते हैं, जबकि सनातन परंपरा जो है वो कर्म, साधना और जीवंत अभ्यास पर आधारित रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।